यूसीजी आपने सुना होगा। यूसीजी को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है और काफ़ी विरोध भी हो रहा है। तो यूसीजी है क्या और यूसीजी ने ऐसा कौन सा नया नियम लागू किया है जिससे कि लोगों में इतनी अफरा-तफरी मची हुई है और इतने विवाद हो रहे हैं और कई सारे अधिकारियों ने तो इस्तीफ़ा भी दे दिया है। तो बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक, हम बताते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज भी रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं उस समय आपका स्वागत करता हूँ। आपकी आवाज़ आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूसीजी है क्या। तो हम आपको बता रहे यूसीजी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मतलब कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कम्युनिकेशन, शॉर्ट में यूसीजी। इसका है ये फॉर्म। भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को विनियमन, विकसित और शुद्ध करने वाली एक प्रमुख वैधानिक स्थापना है और भारत में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने के पहले से प्रयास किया था और वर्ष 1944 के सार्जेंट रिपोर्ट से शुरू हुआ था। ये एक यूसीजी है, वहीं से चला हुआ आ रहा है। एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति गठित करने हेतु सिफारिश की गई थी और यूसीजी की स्थापना 1956 में यूसीजी अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई थी। यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिनियम में कार्य करता है। और हम बताना चाहते हैं यूसीजी ने जो नया नियम लागू किया है उससे में क्या है ऐसा जिससे कि लोग काफ़ी नाराज हैं और काफ़ी विरोध कर रहे हैं। पर उससे पहले हम आपको बता दें कि यूसीजी के नए नियम के विरोध की आज बीजेपी तक पहुंच चुकी है और 11 पदाधिकारियों ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। और इनमें तिवारी ने सबसे पहले दिया था। यूसीजीआई कानून को लेकर करने के फैसले को पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी की ओर से विनाशकारी क्रिया करार दे दी गई। भविष्य में ये हानिकारक हो सकता है, उन्होंने ऐसा कहा। अब हम बताने वाले हैं वो नियम। 13 फरवरी 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूसीजी ने एक नया नियम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026 यानी समता के संवर्धन से संबंधित विनियम 2026 लागू किया। इसमें यह विस्तार से बताया गया कि नियम भारत के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को में भी लागू होगा और इस मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा स्थापना में जाति आधारित और अन्य प्रकार के भेदभाव को रोकने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। हालांकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, अगर आप जानेंगे तो भी आप समझ जाएंगे। ये उल्टा बढ़ावा देने को है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस विनियम में जाति आधारित, ये केंद्र सरकार ने कहा है, जो हम अभी आपको बता रहे हैं। जाति आधारित भेदभाव को अनुसूचित जाति मतलब एससी, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब के ओबीसी के विरुद्ध किसी भी अनुचित या पक्षपातपूर्ण व्यवहार के रूप से परिभाषित किया गया है। इसमें भी ओबीसी को स्पष्ट कानून सुरक्षा मिलती है और पिछले मसौदा बड़े में मौजूद बड़ी कमी से बड़ी कमी से सुधार होगा। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूसीजी द्वारा वर्ष 2026 में लागू किया गया नया कानून नियमावली भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में समानता मतलब इक्विटी, समावेश इंक्लूजन और भेदभाव मुक्त वातावरण, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है, सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। केंद्र सरकार ये कह रही है। इसे मुख्य रूप से उच्च शिक्षा स्थापना में जाति, धर्म, लिंग और भाषा, क्षेत्र, दिव्यांग कथन व किसी अन्य आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए ये नियम लागू किया गया है। सरकार का यही कहना है। अब एक पंक्ति और सुनिए बीजेपी की। पिछले कुछ वर्षों में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भेदभाव, उत्पीड़न और असमानता अवसरों से जुड़े मामलों में वृद्धि देखी गई है, मतलब बढ़ोतरी देखी गई है। इससे न केवल छात्र का मानसिक और स्वास्थ्य प्रभावित हुआ बल्कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों पर भी प्रश्न
चिन्ह लग गया है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए यूसीजी ने ये नया नियम लागू किया है ताकि समानता बनी रहे और जातिवाद ना फैले, कोई किसी के ऊपर हानि ना हो। इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जनरल कैटेगरी वाले ही अत्याचार करते हैं और वही आरोपी हैं। इस कानून को लेकर इन्होंने यही साबित कर दिया, क्योंकि इन्होंने जनरल कैटेगरी को इसमें रखा ही नहीं है। अगर जनरल कैटेगरी पर कोई आरोप लगाता है तो समझ लो आप क्या हो सकता है, उसकी पूरी ज़िंदगी खराब हो सकती है। और जो आरोप लगा रहा है, अगर जनरल कैटेगरी वाला उसे साबित भी कर देता है वो झूठा है, तब भी आरोप लगाने वाले पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये सबसे बड़ी इनकी गलती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर रोक लगा दिया है। ऐसे ही नई जानकारी जानने के लिए और न्यू इन्फॉर्मेशन जानने के लिए कमेंट करें, शेयर करें, बने रहें हमारे साथ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।